बेवफा। कुछ वर्ष पहले 10 रुपए के नोट पर लिखा यह शब्द काफी वायरल हुआ था। कहानियां बनने लगी, मीम्स चलने लगे और कह दिया सोनम बेवफा निकली। वह कौन सोनम थी, कहां की थी, उसका आज तक पता नहीं चला, लेकिन एक सोनम का पता चल गया है जो वाकई में बेवफा निकली। जी हां, बेवफा ही नहीं, यह तो बेहया भी निकली, जिसने मांग पर सिंदूर तो लगवाया, लेकिन उसकी साजिश थी जल्द से जल्द सिंदूर को मिटाकर विधवा बन जाने की। मैं हूँ दूल्हे की बहन, मैं हूँ दूल्हे की भाभी, मैं हूँ दूल्हे की मामी, मैं हूँ दूल्हे की मौसी और ये है दूल्हा, मैं हूँ दूल्हा। प्यार अगर सच्चा हो तो जिंदगी बन जाता है, लेकिन जब प्यार ही झूठ हो तो वही प्यार मौत की साजिश बन जाता है। इंदौर की एक मासूम लड़की, मेघालय की खूबसूरत वादियां और एक हनीमून जो इतिहास में दर्ज हो गया। प्यार की सबसे खूबसूरत रस्म के तौर पर नहीं, बल्कि सबसे खौफनाक कत्ल के तौर पर। एक ऐसा केस जिसने प्यार की परिभाषा ही बदल दी, शादी से भरोसा तोड़ दिया और टूट गया उन रस्मों का विश्वास जो 7 फेरों के साथ 7 जन्मों तक निभाने के लिए किया गया था। दुल्हन बनी महिला शादी के 12 दिन बाद अपने ही पति को भेजती है मौत के मुंह में। प्लानिंग, लोकेशन, किलर सब तय थे। देखिए हनीमून मर्डर की वह दास्तां जहां लहू से लिपटा था लव लेटर और दुल्हन के घूंघट के पीछे छुपा था एक हत्यारिन का चेहरा। 11 मई 2025 इंदौर में राजा रघुवंशी और सोनम की शादी होती है। मुस्कुराते चेहरे, सजता हुआ मंडप और नाचते गाते बाराती घराती। सोशल मीडिया पर वायरल होता एक नया कपल, लेकिन हकीकत वैसी ही थी जैसी धड़कन फिल्म के एक गीत के समय शिल्पा शेट्टी की होती है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। जी हां, उसी तरह से सोनम का दिल भी इस शादी में नहीं था। वह अपना दिल पहले ही किसी और को दे चुकी थी और उसका नाम था राज कुशवाहा। शादी के 12 दिन बाद सोनम और राजा निकलते हैं मेघालय हनीमून पर। इससे पहले राजा मना भी करता है और अपनी मां से पूछने की बात भी कहता है, लेकिन सोनम जिद पर अड़ जाती है और कहती है कि मैंने टिकट्स बुक कर ली है। पत्नी की खुशी के लिए मजबूरी में राजा को भी हां करनी पड़ती है, लेकिन यह हनीमून प्यार का नहीं, मौत का ट्यूर था। शादी के 23वें दिन दोनों के लापता होने की सूचना मिलती है और 2 जून को चेरापूंजी की एक जानलेवा खाई से फोन आता है, एक लाश मिली है, पहचानिए। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और सारी पड़ताल के बाद सामने आता है कि वह गुमशुदा राजा की ही लाश है। जहां मिलता है खून से सना एक और नया सवाल, क्या यह हादसा है या हत्या? इस खबर ने मेघालय सहित पूरे देश को झकझोर दिया। पर्यटकों को लेकर मेघालय सरकार की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर सोनम के सकुशल होने की दुआएं गूंजने लगी। दूसरी तरफ मेघालय पुलिस को जांच में कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो सोनम के अपराधी होने का अंदेशा लगाते हैं। जब सोनम का मोबाइल चैट खंगाला गया तो सामने आया एक मैसेज, अब आ जाओ, वो यही है। यही था सिग्नल राजा की मौत के वारंट का। सोनम किसी को लोकेशन भेजती है और मौके पर आ जाते हैं 3 लोग,
जो राजा को पकड़कर 250 फीट गहरी खाई में धकेल देते हैं। न चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, ना कोई बचाने आता है, क्योंकि ये मौत पहले से तय थी। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। है? हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर। मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो कह रही, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास है बापे। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था हम्म। कि उपवास है, तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने हाँ। कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ अच्छा, हाँ, तो चलो वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, हाँ, बड़ा वाला। हाँ नीचे से हाँ, नहीं देख तो लेते। हालत खराब हो गई मेरी तो चढ़ चढ़ के। मैंने कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ, कॉफी बुलवाई हाँ, तो आधा मग्गा दूध होगा हाँ। और उसमें है ना 2 गिलास पानी में बाप रे। और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी। नहीं ले गए दोनों को भी। ठीक है। हाँ, ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी और खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही होगा, है ना? सांस फूल रही। हाँ हाँ, फुल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। इस गुत्थी के थोड़ा सा सुलझने के बाद पुलिस को लग गया कि सोनम ही कातिल है। पुलिस इस हत्या का खुलासा कर देती है कि सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी उसके प्रेमी राज कुशवाहा को दी थी। हत्या के बाद से सोनम लापता थी, जो 9 जून को शिलांग से 1162 किलोमीटर दूर यूपी के वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर स्थित काशी ढाबे पर पहुंची और फोन पर अपने परिजनों को इत्तला दी। ऐसे में इंदौर और मेघालय पुलिस भी वहां पहुंच जाती है, जहां से सोनम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं सोनम के परिवार का दावा है वो निर्दोष है और खुद सरेंडर करने गई थी, लेकिन पुलिस का कहना है ये मर्डर लव ट्रायंगल नहीं, एक कोल्ड ब्लडेड कॉन्स्पिरेंसी थी। यह हत्या एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी, जिसे सोनम ने प्लान किया और प्रेमी ने अंजाम तक पहुंचाया। पुलिस ने सोनम, राज और सुपारी किलर्स आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी को गिरफ्तार कर पूरी कहानी से पटाक्षेप कर लिया। शादी, हनीमून और हत्या की इस दिल दहला देने वाली कहानी ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। राजा के माता पिता आज भी बेटे की तस्वीरें देखकर रोते हैं। उनका कहना है कि हमने एक बहू नहीं, एक खूनी को लाल जोड़े में सिंदूर से भरे पैरों के साथ घर में प्रवेश करवाया था और आज वो ही लाल रंग हमें जीने नहीं दे रहा है। बहू के रूप में आई हत्यारिन ने हमेशा के लिए उनके लाल को दूर कर दिया। राजा अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसके साथ हुआ धोखा हर उस इंसान के लिए चेतावनी है जो आंख बंद करके शादी कर लेता है। सोनम रघुवंशी अब सलाखों के पीछे है, लेकिन क्या उसे कभी वो नींद आएगी जो उसने राजा से छीन ली? ये कोई फिल्म नहीं, ये वो सच्चाई है जिसमें एक दुल्हन कफन की वजह बन गई। राजा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी चीखें आज भी मेघालय की उस खाई में गूंजती है, जहां से वह अपनी पत्नी के संग बिताए गए
प्यार के अनमोल पलों को इतिहास के लिए संजोना चाहता था। जिस लड़की पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया, उसी ने उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी। इस कहानी में इश्क नहीं था, इसमें इंतकाम, हवस और प्लानिंग थी। सवाल यह नहीं कि सोनम रघुवंशी ने राजा को मारा, सवाल यह है कि अब हम प्यार पर कैसे भरोसा करें, हम 7 फेरों पर कैसे भरोसा करें, हम शादी पर कैसे भरोसा करें और जीवन संगिनी पर कैसे भरोसा करें। बहरहाल हत्यारिन सोनम, उसका प्रेमी राज कुशवाहा और तीनों सुपारी किलर्स पुलिस गिरफ्त में है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन राजा के माता पिता का टूटा भरोसा कभी दोबारा नहीं जुड़ पाएगा। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, यह हर उस इंसान के लिए चेतावनी है जो दिल से प्यार करता है और आंखों का धोखा नहीं देख पाता। देखते रहिए, क्योंकि यह केस बस शुरू हुआ है। नमस्कार।